एक नई दिशा गुरुकुल फाउंडेशन और डॉक्टर जिग्ना देसाई के नेतृत्व में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ऑकल्ट साइंस समिट 2025 एवं गुरुकुल एक्सीलेंस अवार्ड सीजन 2 का भव्य आयोजन मुंबई के मेयर हॉल अंधेरी में संपन्न हुआ। ये सम्मेलन ज्योतिष, वास्तु, मेडिटेशन और सनातन धर्म के गहन रहस्यों पर आधारित ज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम था। देश भर से आए प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, हीलर, अंक ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस अवसर पर चेतना, सेवा और दिव्यता के प्रकाश का उत्सव मनाया। इस भव्य अवसर पर 2 प्रमुख विमोचन भी हुए, द एल्केमी ऑफ सोल्स, जिसमें 21 प्रतिष्ठित लेखकों ने आत्मा और आध्यात्मिक विकास पर अपने विचार साझा किए। गणेश ओरेकल्स, डॉक्टर जिग्ना देसाई द्वारा रचा गया एक शक्तिशाली ओरेकल कार्ड डेक, जिसे भगवान गणेश की कृपा से साकार किया गया। डॉक्टर देसाई ने कहा, ये सफलता ईश्वरीय अनुग्रह और सामूहिक श्रद्धा का परिणाम है। मेरा आभार उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाया। सम्मेलन में आचार्य अनिल वत्स, डॉक्टर श्री हितेश गुरुजी और साधगुरु उषा सिंह को श्री श्री 108 लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। विशेष अतिथि अभिजीत दादा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गुरुजी, आज का जो ज्योतिष सम्मेलन रखा गया है, इस पे जो ज्योतिषियों का क्या कहना है, और आज जो प्रोग्राम है जिग्ना जी ने ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से बताइए। जिग्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना तन मन धन समय देकर पैसे लगाकर मेहनत करके और मन से इतना बड़ा और इतना अद्भुत कार्यक्रम बनाते हैं, और इसमें काफ़ी लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिलता है। सारे एक्सपर्ट आके अपने ज्ञान की चर्चा करते हैं, सिखाते हैं, और आगे इसका काफ़ी उपयोग होता है, काफ़ी काम लगता है सबके लिए। तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद, और बहुत ही उत्तम ये कार्यक्रम है। सभी को इसमें हर साल सहभागी होना ही चाहिए। देखिए, आज की जो नई पीढ़ी है जो इस चीज़ों पर बिलीव या विश्वास नहीं करते, उस पर आपका क्या कहना रहेगा? बिलीव करे नहीं करे, आप कहोगे कि मैं सूर्य में बिलीव नहीं करता हूँ, चंद्रमा में बिलीव नहीं करता हूँ, तो आप करो या ना करो, वो तो वहाँ पे है ही। कोई कहेगा कि मुझे पता नहीं था कि मर्डर करने से फांसी की सज़ा होती है या सज़ा होती है, या मुझे पता, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि मर्डर करने से सज़ा होती है, और वो मर्डर कर देगा तो उसको तो सज़ा तो होनी है। ग्रहों में आप बिलीव करो या ना करो, ग्रह अपना काम कर ही रहे हैं। आप इस समय को जनता को संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को यही संदेश देंगे कि ये सुंदर चीज़ें जो होती है, सुंदर कार्यक्रम जो होता है, इसमें आते जाए और अपना ज्ञान बढ़ाते जाए। तो जिग्ना देसाई का ये कार्यक्रम अद्भुत है। उसमें बहुत सी विधाओं के आचार्य हैं, और मैंने नाड़ी ज्योतिष के ऊपर भी सुना, और इसी के साथ साथ मुद्राओं से ज्ञान की भी बात हुई, तंत्र के ऊपर भी बातचीत हुई, और मैंने भी पराशर ऋषि के कुछ ज्योतिषीय सूत्र और पंच महोत्सवों के ऊपर चर्चा की। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है इस दृष्टि से कि अलग अलग विधाओं के आचार्य हैं वहाँ, और उन्होंने अपने जीवन के, कोई 40 साल का है, कोई 30 साल का है, उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया है। और मुझे लगता है कि यदि इन अनुभवों का हम लोग दीपावली वाले दिन, जैसे कि मैंने प्रयोग बताए थे और कुछ योगाचार्यों ने मुद्राओं पे जिक्र किया है, यदि हम उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होने वाला है, क्योंकि ये हमारे जीवन के अनुभवों का सार है जो यहाँ जिग्ना देसाई के प्रोग्राम में हमें देखने को मिला। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जिग्ना देसाई ने पहले भी बहुत अच्छे प्रोग्राम किए और मैं उसमें आया हूँ। तो ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से, अनुभवों की अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से, उपस्थिति के दृष्टिकोण से ये एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है, भावपूर्ण है, और मैं जिग्ना देसाई के इस अद्भुत साहस की प्रशंसा करता हूँ। वो खुद भी बहुत अच्छी हीलर हैं, खुद भी बहुत अच्छे लोगों के कल्याण के लिए इतनी मेहनत करना ये आसान नहीं होता। सब लोगों को इकट्ठा करना, फिर सबके रहने की व्यवस्था, और फिर ज्ञान का प्रसार और प्रचार। तो सर, आज जो युवा पीढ़ी है जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, कई चीज़ को, इस पर आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, मानना अलग चीज़ है, जानना अलग चीज़ है।
मुझे लगता है कुछ प्रयोग जो बताए गए हैं अगर हम उन्हें करते हैं, जानकर ही कोई मानता है, और अगर पहले से ही कोई मानने लग जाता है तो उसे विश्वास नहीं होता, पता नहीं सही है भी कि नहीं है। लेकिन अगर उसके जीवन में वो घटना घटे और वो उन प्रयोगों को करे और उससे सफलता मिले, तब व्यक्ति मानता है। तो मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, मानो मत जानो, जो कहा गया उसे जीवन में करके देखो, तुम्हें लाभ मिले तुम खुद जानो। जिग्ना जी, इतना अच्छा कार्यक्रम, इतने सारे लोगों को एक मंच पे लाके आपने ये कार्यक्रम करेंगे, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के विषय में? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो ज्योतिष सम्मेलन हमारा है, ये सेकंड सीज़न है हमारा, जो हम लोग यूजुअली एवरी ईयर करते हैं, बट ये हम लोग की सेकंड सीज़न हो रही है। तो एक नई दिशा गुरुकुल फाउंडेशन हमारा NGO जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि सेमिनार करें, अपने ज्ञान से लोगों को मोटिवेट करते हैं। जैसे सचिन जी, शैलेंद्र जी की आए हुए दिल्ली से, सो यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जी आए हुए जो अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं और अलग अलग प्रकार के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे NGO के माध्यम से या ये सारे इवेंट्स हम जो करते हैं, इवेंट्स के माध्यम से जो भी हमें फंड रेजिंग जो होती है, तो वी यूज़ दैट इनटू चैरिटी। लाइक हम लोग का जो NGO खास करके वृद्ध लोग जो सीनियर सिटीजन, क्योंकि लोग बच्चों को टीनेजर्स को बुलाते हैं, जो सीनियर सिटीजन है 60 के बाद उनको कोई नहीं पूछता है। तो मेरा जो झुकाव है वो खास करके वृद्ध लोगों के लिए ज़्यादा है। एंड जहाँ जब बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ पे भी जाके हम ड्राइव्स करते हैं, फूड डोनेशंस करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से हम लोगों की मदद करते हैं। तो ये एक प्रकार का ज़रिया होता है कि जहाँ पे हम लोग सेमिनार्स करते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और उसके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं कि ये हमारे सेमिनार से आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, डोनेशन दीजिए, जिसके थ्रू हम लोगों की हेल्प कर सके। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, ऐसे हमारे सेमिनार्स होते रहते। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो और जुड़ सकते हैं हमारे साथ NGO में एज ए वॉलंटियर। और आप सभी को, हमारे मीडिया भाइयों को थैंक यू जो आप यहाँ पे आए, इतना टाइम निकाल के। हमारे सर सचिन जी हैं, शैलेंद्र जी, जो इतने दूर से दिल्ली से स्पेशली यहाँ पे आए, मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू। डॉक्टर जिग्ना देसाई का फाउंडेशन एक नई दिशा गुरुकुल समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। वे अपने फाउंडेशन के माध्यम से अनाथालय, वृद्धाश्रम और जरूरतमंदों की मदद करती हैं और हर आयोजन को समाज सेवा और कृतज्ञता का माध्यम बनाती हैं। डॉक्टर जिग्ना देसाई प्रकाशमय यात्रा, इंटीरियर डिजाइनर और बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय साइकिक मीडियम और ऑटोमेटिक राइटर तक, डॉक्टर देसाई की यात्रा प्रेरणादायक रही है। मां शक्ति के आशीर्वाद से वे देश भर के साधकों और हीलरों को मानवता और अध्यात्म की सेवा में जोड़ती हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर देसाई ने अपने परिवार, गुरुओं, मित्रों और समर्थकों का आभार व्यक्त किया, जिनके बिना ये भव्य आयोजन संभव नहीं था। एक नई दिशा गुरुकुल फाउंडेशन धर्म, सेवा और शक्ति के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए अनगिनत आत्माओं को प्रेम, करुणा और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करता है। ये सम्मेलन न केवल ज्ञान और आध्यात्मिकता का उत्सव था, बल्कि समाज सेवा और कृतज्ञता की दिव्यता का प्रतीक भी रहा।